नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने यह सोचा था कि सर्वदलीय बैठक में हम इसे सुलझा लेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि सर्वदलीय बैठक में जिन्होंने मुद्दा उठाया वो भी नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो सूबे के हैं उद्धव ठाकरे, वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो भी नहीं आ रहे हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि राज ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे होंगे और देवेंद्र फडणवीस आएंगे और बाकी मनसे के जो नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि तीनों देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई थी, अभी वो ठंडी नहीं हुई और जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में शिवसेना को नुकसान भी होगा। अभी 3 मई का जो ऐलान किया गया है महाआरती का, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उससे पहले इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब राज ठाकरे जब इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये भाई वर्सेस भाई का जो मामला चल रहा है, अब उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हो रहे, देवेंद्र फडणवीस भी नहीं जा रहे हैं, तो ये जो मामला है ये और भी बढ़ेगा। 3 मई का सबको इंतजार है कि उस दिन क्या होता है। इससे पहले हमने देखा कि लाउड स्पीकर पर जब हनुमान चालीसा बजाया गया, उस वक्त उठाकर उस मनसे के नेता को जेल में डाला गया। दरअसल राज ठाकरे ने यह आह्वान किया था कि अगर मुंबई में अवैध लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो हम भी लाउड स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा का गायन करेंगे, हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। जिसके बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार सख्त हो गई थी और उसने नियम कानून भी बना दिए कि जितने भी अवैध लाउड स्पीकर हैं वो अपनी आवाज़ कम कर दें, साथ ही उसको हटाने की भी उन्होंने सख्त निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन उसके बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए मनसे जो है और बीजेपी जो है वो मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहती है और आने वाले चुनाव में से भुनाने की कोशिश कर रही है। मुंबई में आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव हैं और उसको देखते हुए जिस तरीके से मोहित कंबोज और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, उसे ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी और मनसे दोनों मिलकर इस माइंड गेम को खेल रही है और कहीं ना कहीं इसमें उद्धव ठाकरे सरकार और इसके साथ ही शिवसेना फंसती हुई नजर आ रही है। अब उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ी मुश्किल सामने आ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह सोचा था कि इस सर्वदलीय बैठक में इस जो भी मुद्दा है उसे सुलझाया जा सकता था और इस मुद्दे पर वो बातचीत कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और इस मुद्दे को और भी बढ़ाया जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। महाआरती का जो ऐलान राज ठाकरे की तरफ से किया गया है 3 मई को, अब सभी को उसी दिन का इंतजार है। उसी दिन ईद भी पड़ती है और उसी दिन महाआरती का भी ऐलान कर दिया गया है। तो देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में 3 मई को महाआरती होती है या फिर महाभारत होता है। वैसे सर्वदलीय बैठक में तीनों बड़े नेता नहीं शामिल हो रहे हैं। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।